मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे हंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी आवाज आ रही मेरी? ये कुछ पता नहीं भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ? वाईफाई से तो दिक्कत हुई। चलो चलिए देखते हैं। सर्व जीवों को सुखी होना है,
इस पे अपन ने चर्चा की थी। अब इसमें आगे का पैरा देखते हैं। अब कहते हैं कि पर्यायों और गुणों को एक द्रव्य में अंतर्लीन करके केवल आत्मा को जानने से अंतरंग में कैसी अनुभूति होती है। केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया के भेद का विभाग क्षय हो जाता है और जीव निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता जाता है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा गुण है और यह मेरी पर्याय है। ऐसे भेद की क्रिया से रहित, पुण्य पाप के विकल्प से रहित पर्याय है। ऐसे भेद की क्रिया से रहित, पुण्य पाप के विकल्प से रहित निष्क्रिय चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने में अनंत पुरुषार्थ है। अपना आत्मबल स्वोन्मुख होता है। कर्ता कर्म क्रिया के वेद का भाग क्षय को प्राप्त होता है। पहले विकल्प के समय में मैं करता हूँ और पर्याय मेरा कार्य है, इस प्रकार कर्ता कर्म का भेद था। किंतु जब पर्याय को द्रव्य में ही मिला दिया, तब द्रव्य और पर्याय के बीच कोई भेद नहीं रहा, अर्थात द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कार्य। ऐसे भेद के अनुभव के समय क्षय हो जाता है। पर्यायों को और गुणों को अभेद रूप से आत्म द्रव्य में ही समाविष्ट करके परिणामी परिणाम और परिणति, कर्ता कर्म और क्रिया को अभेद में समाविष्ट करके अनुभव करना सो अनंत पुरुषार्थ है और यही ज्ञान का स्वभाव है। भंग भेद में जाने पर ज्ञान और वीर्य कम होते जाते हैं और अभेद का अनुभव करने पर उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का भेद टूटता जाता है। ये क्या चर्चा चल रही है, समझ में आ रही है? वो ये कह रहे हैं कि साहब, जब जीव को आत्मानुभव होता है, जब जीव आत्मा में रमता है, तब कैसी दशा होती है, वहां पर क्या होता है? प्रश्न समझ में आया पंकज जी? ख्याल में है कि नहीं? अंतरंग में कैसी अनुभूति होती है, ये सबके मन में रहता है ना कि साहब अनुभूति के काल में क्या होता है, अनुभूति में क्या होता है, ऐसा अपन को बहुत लोगों को विकल्प रहता है। लेकिन वास्तव में ये चीज शब्दों में ज्यादा समझाई नहीं जा सकती। पूज्य गुरुदेव श्री भी एक छोटा सा सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दुनिया में किसी भी चीज का अनुभव बताया थोड़ी जा सकता है। उद्गल का अनुभव नहीं बताया जा सकता, तो जीव का अनुभव कैसे बताया जा सकता है? आप बताओ, रसगुल्ला खाने में कैसा लगता है? बताओ, घी का स्वाद कैसा लगता है? वो आप बता थोड़ी सकते हो। और आप जो भी बताओगे वो निश्चित ही वो झूठा है, वो वैसा है ही नहीं जैसा स्वाद आया है, क्योंकि उसको बताने का कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ रही नहीं? मतलब आप और हम ये जरूर सोचें कि साहब गहराई से पकड़े इस बात को कि हम आत्मानुभव में ये सुनना चाहते हैं कि कैसा लगता है, तो वास्तव में हम स्वयं अनुभव करेंगे तो ही हमें पता चलेगा, उसको शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। फिर भी गुरुदेव बता रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया के भेद का विभाग क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे आगे जब जीव अपने स्वरूप में रमता जाता है, तो वहां कर्ता कर्म की क्रिया के भेद का विभाग क्षय हो जाता है। कर्ता कर्म की क्रिया के विभाग का क्षय कैसे हो जाता है? कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं आत्मा में रम रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप में जा रहा हूँ, ऐसा मेरे विकल्प चल रहे हैं। मैं जानने देखने वाला हूँ, ये पर्याय मेरी नहीं है, ये राग देश मेरे नहीं है, ऐसा विकल्प चल रहा है। तो ये जब विकल्प चल रहा है तो वहां पे अनुभूति नहीं है। अब वो जीव धीरे धीरे अनुभूति की ओर बढ़ रहा है। तो जब जीव अनुभूति की ओर बढ़ता है, तो वहां ऐसे विकल्प धीरे धीरे करने नहीं पड़ते शांत। भाषा समझना, हमें विकल्पों को शांत नहीं करना, विकल्प अपने आप ही शांत होते हैं। जैसे देखो, लहर में आपने समुद्र नदी देखी, नदी में आपने एक कंकड़ मारा, तो कंकड़ मारा तो लहरें उठी, लहरें ऐसी तेज हुई। अब लहरों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो भैया कुछ नहीं करना है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। और अगर कोई उनको शांत करने का प्रयास करेगा तो और लहरें उठेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए कि जो जीव अपने स्वरूप को अनुभव करने बैठेगा और वो विकल्पों के पीछे पड़ेगा, ये विकल्प नहीं आए, ये विकल्प बुरे हैं, ये विकल्प बुरे हैं, अरे मैं तो विकल्प वाला नहीं हूँ और ये विकल्प हट जाए, तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे विकल्पों के पीछे मत पड़ो। तुम उन विकल्पों को भी शांति से देखो कि कैसे कैसे विकल्प आ रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं है, और उनको आने दो। और धीरे धीरे अपने ज्ञान स्वभाव की ओर फोकस करो, उन विकल्पों को आने दो, ज्ञान स्वभाव की ओर देखते जाओ। तो धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में निर्विकल्प दशा का जन्म होता है। इसी इसी क्रिया से आत्मानुभव का कार्य होता है। इसीलिए विकल्पों के क्षय की चिंता नहीं करना, विकल्पों में एकत्व नहीं हो जाए, विकल्पों में ममत्व नहीं हो जाए, विकल्पों में कर्तृत्व नहीं हो जाए, ये अपन को ध्यान रखना। विकल्प आते रहे कोई बात नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम विकल्पों में तन्मय होते चले जाते हैं। ये विकल्प किसके हैं? ये दिन भर में जो विकल्प किए हैं, ये किसने किए विवेक जी? ये दिन भर जो विकल्प चले, ये किसने किए? ये दिन भर जो विकल्प चले, ये विकल्प मैंने किए। समझ में? ये अज्ञानता है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वो विकल्प तुमने नहीं किए, वो विकल्प अपनी योग्यता से पर्याय में अपने आप हुए हैं, तुम उनके कर्ता बनते हो। ये बस यही अज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखो भाई, जो दिन भर उथल पुथल हो रही है, जो राग देश के परिणाम हो रहे हैं, जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, इनमें जीव क्या कर रहा है? बताओ प्रमोद जी, जीव क्या कर रहा है? ये दिन भर में जो उथल पुथल हो रही है, इसमें जीव क्या कर रहा है? जीव जान देख रहा है। जीव क्या कर रहा है? जान देख रहा है। और जब रात में उथल पुथल बंद हो गई है, जब शरीर सो गया है, तब भी जीव क्या कर रहा है? बोलो बोलो। हैं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? दिन भर भाग दौड़ हो रही थी, तब जीव भाग दौड़ रहा था कि जान देख रहा था? बोलो। जान देख रहा था। जीव भाग दौड़ नहीं कर रहा था, जीव अंदर शांत बैठा था। उस भाग दौड़ के बीच में भी जो भाग दौड़ नहीं कर रहा है, उसको देख सके वो ज्ञानी। क्या कहा मैंने? जो भागने दौड़ने के काल में भी जो भाग नहीं रहा है, एक अंदर शांति से विराजमान जो तत्व है, उसको देख सके कि देखो ये शांत बैठा है, ये राग देश के परिणाम अलग चल रहे हैं, शरीर की क्रियाएं अलग चल रही हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? अंदर लगना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ। शरीर अपना कार्य कर रहा है, राग देश अपने कार्य कर रहे हैं, और जीव अपना कार्य कर रहा है। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा जो भेद करता है, ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वो ज्ञानी है। और अज्ञानी इन सबको मिला के अनुभव करता है। समझ में आया? अज्ञानी क्या करता है? इन सबको मिला के अनुभव करता है। क्लियर हो गया? अब देखो, जो दिन भर शांत बैठा था सब भाग दौड़ के बीच में, और रात्रि में जब सब शांति थी, तब भी वो शांत नहीं बैठा था, तब वो क्या कर रहा था? जान देख रहा था। शरीर सो रहा था कि आत्मा सो रहा था? बोलो, कौन सो रहा था? आराम किसकी किसकी जरूरत है, शरीर के की आत्मा की? कौन थकता है? भाई ये सब शरीर है, ये शरीर बिल्कुल पुद्गल का बना हुआ है, इसमें ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे अपनी नया स्कूटर होता है, पुराना स्कूटर होता है, मशीन होती है, पुरानी मशीन होती है, देखते हो ना आप? पुराना स्कूटर पुराना हो जाता है ना विवेक जी, घिस घिस के, और नया स्कूटर एकदम नया होता है। तो ये सब नया पुराना किस में होता है? ये सब पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता। तो ये शरीर काय का बना हुआ है? पुद्गल का कि जीव का? पुद्गल का। तो ये पुद्गल का बना हुआ है,
तो ये जितना भी गलना, मटना, बढ़ना, घिसना, ये सब पुद्गल के खेल, ये जीव के खेल नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब मिलना बिछड़ना ये सब पुद्गल में होता है, जीव में ऐसा नहीं होता। जीव तो सदा काल एक रूप रहता है। जैसे देखो, इस शरीर में अपन पढ़ते हैं कर्णानुयोग के माध्यम से कि लाखों अनंत परमाणु रोज आके मिलते हैं और अनंत परमाणु रोज इसमें से निकल जाते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते। तो ये मिलना बिछड़ना किसका स्वभाव है? पुद्गल का। परमाणु से स्कंद रूप होना किसका स्वभाव है? पुद्गल का। जीव नहीं है। जीव कभी मिलता बिछड़ता नहीं है। जीव सदा काल एक रूप रहता है। इसीलिए ये जो शरीर की अवस्था है, ये मेरी अवस्था नहीं है। इस शरीर में जीव रह रहा है, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं, लेकिन दोनों में उतना ही भेद है जितना इस कपड़े में और शरीर में भेद है कि नहीं? उदाहरण दूं? देखो, ये हाथ उठाया मैंने, जल्दी देखो विवेक जी, हाथ उठाया, हाथ उठाया मैंने, तो ये देखो, ये जैकेट भी उठ गई कि नहीं उठ गई? ये जो मैंने पहन रखी है उठ गई। तो ये जैकेट और हाथ एक हो गया क्या? ये अंगूठियां पहन रखी है मैंने, तो ये भी साथ में उठ गई, तो ये एक हो गई क्या? नहीं हुई, बिल्कुल अलग अलग पड़ी हैं। लेकिन दोनों साथ में तो चल रहे हैं। कि साथ में चलने पर भी दोनों एक नहीं होते। लेकिन कोई अज्ञानी हो, प्योर अज्ञानी हो, तो वो जैकेट और हाथ को एक मान सकता है ना। वो कहेगा साहब आपका हाथ उठता है तो जैकेट भी उठता है, इसका मतलब साहब दोनों एक हैं। बस आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी यही कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, क्योंकि दोनों की क्रियाएं एक साथ दिखाई देती हैं। मुझे हाथ उठाने का विकल्प आया, तभी हाथ उठ गया। तो क्या लगता है कि हाथ उठाने वाला कौन है? मैं हूं। पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये भ्रम तोड़ दो, ये बात समझ लो कि नहीं है, सब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, वे एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है। शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा अलग है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आई? अब देखो और क्या कहते हैं कि जब जीव इस भेद पूर्वक, अभी भी भेद ज्ञान चल रहा है, क्योंकि अभी तो मोटा मोटा दिन भर में देखो तो ये विकल्प मैंने किए, मेरे विकल्पों से कार्य हो रहा है, मैंने दिमाग लगाया तो काम बन रहा है, और मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब भाषा वर्णा निकल रही है। देखो भाई, इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं कि अगर तुमने जरा सी असावधानी करी तो भ्रमित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से वैसे ही भ्रमित हैं हम। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रति समय सावधान रहना जरूरी है। जैसे बॉर्डर पर सैनिक लगे होते हैं और एकदम पाबंद रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? एकदम उनको अंदर से पक्का निर्णय होता है कि भैया 1 मिनट चूके तो दुश्मन अंदर आ जाएगा, अब हम पे गोली मार देगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, हे जीवराज, तुम अपने श्रद्धान को मजबूत करो, क्योंकि ये मोह की सेना तुम्हें चारों तरफ से घेर रखी हुई है, और तुमने जरा सी भूल करी और देह और आत्मा को एक मानते आ रहे हो, और फिर 1 मिनट में एक मान लोगे, फिर अज्ञान खड़ा हो जाएगा। अब अपन को तो अनुभूति की चर्चा करनी है, तो पहले तो भेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए। जिन जीवों का भेद ज्ञान मजबूत नहीं है, जिन्हें वस्तु का सच्चा स्वरूप पता नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, उन्हें आत्मानुभूति नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आया? पहले इन दोनों के विभाग होने चाहिए, श्रद्धा में निर्णय होना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब देखो क्या कहते हैं, केवल कर्ता कर्म क्रिया के भेद के विभाग का क्षय हो गया, जीव निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता जाता है। अब देखो काय को प्राप्त हो रहे हैं, देखो कितना खतरनाक शब्द है, निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव। निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव क्या है बताओ? है कोई इधर कैमरा खोला है? गर्मा जी बोलो, निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव क्या होता है? निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव नहीं पता? कोई बात नहीं। निष्क्रिय का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य करने का भाव जहां नहीं रहता, निष्क्रिय।
कोई भी काम करने की इच्छा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल भाव नहीं, समझ लो महाप्रमाद, प्रमाद शब्द बोल रहे हैं, निष्क्रिय माने कोई काम करने का विकल्प नहीं। तो निरंतर अपने स्वरूप में मग्न होता है और निष्क्रिय माने करने धरने के भाव खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, चिन्ह मात्र भाव हो जाता है। चिन्ह मात्र भाव माने चैतन्य भाव, चैतन्य भाव माने ज्ञान मात्र, सिर्फ जानना जानना जानना, जानने के अलावा और कोई करने धरने का भाव नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं यह आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा गुण है और यह मेरी पर्याय है, ऐसी भेद की क्रिया से रहित। देखो, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, यह मेरी पर्याय है, ऐसे भेद चल रहे थे ना पहले। अब वो कहते देखो, ऐसे भेद की क्रिया से रहित, पुण्य पाप के विकल्प से रहित, ऐसे भेद की क्रिया से रहित निष्क्रिय चैतन्य भाव का अनुभव करने में अनंत पुरुषार्थ है। समझ में आया सुबोध जी? अनंत पुरुषार्थ की परिभाषा क्या बता रहे हैं गुरुदेव? कि शांति से बैठ जाओ और अपने को चैतन्य मात्र अनुभव करो। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है, और इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ जीव करने लायक नहीं, कर सकता नहीं, करने के कोई काम भी नहीं। देखो, अपना आत्मबल स्वसन्मुख होता है, कर्ता कर्म क्रिया के वेद का विभाग 6 को प्राप्त होता है। ठीक है, पहले विकल्प के समय में मैं करता हूँ और पर्याय मेरा कार्य है, इस प्रकार कर्ता कर्म का भेद होता था। किंतु जब पर्याय को द्रव्य में ही मिला दिया, तब द्रव्य और पर्याय के बीच भेद नहीं रहा। अब ये बात मैं पीछे के स्वाध्याय में कह रहा था कि वास्तव में ये जो पर्याय वाली चर्चाएं चलती हैं, तो वहां पर्याय में ही द्रव्य की स्थापना होती है। वास्तव में द्रव्य को पकड़ने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि द्रव्य डायरेक्ट प्रकट नहीं होता, द्रव्य पर्याय के रूप में प्रकट होता है। द्रव्य काय के रूप में प्रकट होता है? पर्याय के रूप में। तो आचार्य कहते हैं कि तुम उस पर्याय को पर्याय न देखकर द्रव्य ही मानो। क्या मानो? द्रव्य। लेकिन कौन सी पर्याय को? मोह राग देश की पर्याय को नहीं। जानना 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 जानना, तो ये जानने वाला जानने वाला जानने वाला है, इस जानने वाले को ही द्रव्य मानो। क्या मानो? यही मैं हूँ, यही मेरा सत्ता है, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, और उसमें ही अपनापन स्थापित करो। ख्याल में आया? उसमें ही अपनापन स्थापित करो। और क्या, देखो क्या कहते हैं, द्रव्य और पर्याय के बीच कोई भेद नहीं रहा, अर्थात द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कार्य है। ऐसे भेद का अभेद के अनुभव के समय क्षय हो जाता है, और इसी में अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब देखो, अभेद में भी क्या लेना, देखो अभेद में भी समझा देता हूँ, इसका भी लोग शायद अर्थ नहीं समझते। पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? सुबोध जी, समझ में आ रहा है? प्रमोद जी, ख्याल में आ रहा? देखो, अभेद का अर्थ क्या लेना, गहराई से समझो, अभेद का अर्थ क्या लेना। अभेद का अर्थ है ज्ञान स्वभाव मात्र का अनुभव, और कुछ नहीं। अभेद का अर्थ है नहीं कुछ सबको मिलाना, मिलाना कुछ नहीं है, सिर्फ जानना 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 जानना। शरीर को पहले ही अलग कर दिया, मोह राग देश को पहले ही अलग कर दिया, तो बचा क्या? अब अभेद करने का मतलब क्या है? कि ये गुण, ये पर्याय, ये द्रव्य से भेद खत्म। अब ये पर्याय है, अब ये गुण है, ये द्रव्य, ये बात खत्म कर देने का नाम है अभेद। अभेद कोई वैसा नहीं है कि साहब वहां 10 20 50 चीजें चल रही हैं और उनको मिलाना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अंदर सिर्फ और सिर्फ जानने देखने वाला है। क्या है अंदर? सिर्फ और सिर्फ जानने देखने वाला। अब जानने देखने वाला ही मैं हूँ, बस इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, इस दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है। अब उसे जानने वाले में द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, ऐसे विकल्प तोड़ देना, इसका नाम है अभेद कर देना। अंतर समझ में आया?
क्यों? कि इन इन विकल्पों से कोई फायदा नहीं है ना हमें। क्या फायदा है? जैसे देखो, सोना आपने लिया, गोल्ड, अब गोल्ड में डिजाइन देख लिया जो देखना था, उसका वजन देख, जो कुछ देखना था वो पहले देख लिया। अब जब गले में पहन लिया तब तो उसका आनंद लेना है। अब इतने वजन का है और ये ऐसे डिजाइन का है और ये सब ऐसा कलर का है, ऐसे विकल्प करना चाहिए क्या? संजय भैया समझ में आ रहा? ऐसे विकल्प करना चाहिए क्या? कि फिर ऐसे विकल्प कोई नहीं करता, फिर उसका सिर्फ आनंद लेता है। काय का आनंद लेता है? उसके होने का। समझ में आया कि नहीं? काय का आनंद लेता है? गहराई समझना, उसके होने का। विवेक जी, कितने किलो सोना है आपके पास? 2 किलो है, ठीक है। तो 2 किलो सोना आपके पास है। संजय भैया कह रहे 3 किलो है, तो ठीक है, संजय जी भैया 1 किलो है, संजय भैया के पास 1 किलो है, ठीक है। 1 किलो सोना आपके पास, पता है, घबराओ मत, मेरे पास तो 20 किलो है। टेंशन क्यों लेते हो? है? और क्या? और अभी कुछ दिन में 50 किलो हो जाएगा। है? क्यों? ये मेरे पास सोना है, ठीक है। अब कहते हैं कि तुम्हें सोना 10 किलो है, 5 किलो है, 2 किलो है, तो उसके होने का मजा आता है। वो कौन सी डिजाइन में है, वो कौन से कलर में है, इससे कोई लेना देना। हम पे यार 2 किलो सोना है ना, बस ये बल आता है। ऐसे ही मैं जीव हूँ। क्या हूँ मैं जीव हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। अब मैं पर्याय वाला हूँ कि गुण वाला हूँ कि द्रव्य वाला हूँ, कहते आचार्य, कहते ये भेद छोड़ो ना भैया, ये बार बार भेद करने क्यों बैठ जाते हो? अब तो सिर्फ मैं हूँ और मुझे अपने होने का पूरा आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है मुझे मेरे होने का आनंद? देखो भाई, एक तो मैं जो हूँ उसका कभी नाश नहीं होगा, इसलिए मरण भय निकल गया, मरने की चिंता निकल गई। मैंने एक वाक्य सुनाया था ना, तुम्हें किसी को याद हो तो भूल जाते हो। एक सुकरात का वाक्य सुनाया था मैंने बहुत पहले। सुकरात के शिष्य ने, अभी पता नहीं किसको सुनाया था, सुकरात के शिष्य ने सुकरात से कहा कि आप जो है जाने वाले हो और आप हंसते हो, और उसका शिष्य रोता है। तो सुकरात कहता है कि तुम रोते क्यों? पहले साहब, आप तो अब जाने वाले हो, है कि नहीं? आपका समाधि हो रहा है, मरण हो रहा है, दुख हो रहा है। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, सुकरात ने, कि देखो भाई, अगर मैं मर ही गया और मेरी सत्ता का नाश ही हो गया तो फिर चिंता करने की बात क्यों? क्योंकि जब सत्ता ही नाश हो जाएगी तो फिर क्या सोचना, बात ही खत्म हो गई। ठीक। और अगर मेरा नाश नहीं होता है, अगर मेरी सत्ता का नाश नहीं होता है, तो फिर क्या चिंता करना, क्योंकि फिर कुछ खत्म ही नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं है? आचार्य कहते हैं कि भाई, तुम जिस द्रव्य से बने हुए हो, जो तुम्हारा मटेरियल है, जो तुम वस्तु हो, उसमें कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए डर तो होना ही नहीं चाहिए, मरने की क्या बात। और दूसरी बात ये है कि तुम अजर अमर तत्व होने के साथ साथ परिपूर्ण हो, तुम्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। ये जो दीनता हीनता चल रही है, ये तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं, और तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो महाराज, मैं दीनहीन क्यों हूँ? कि तुम दीनहीन हो नहीं, तुम्हारी मान्यता में अज्ञानता के कारण तुम अपने को भ्रम से शरीर संयोग वाला मानते हो, इसलिए दीनहीन अनुभव करते हो। इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे शेर का बच्चा सिंह और भेड़ों के झुंड में पलने पुसने लगा और वो अपने को भेड़ मानने लगा, तो वो घास फूस खाता है और अपने को भेड़ मान के चलता है, सिर झुका के चलता है, डर डर के जीता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो शेर है, वो जंगल का राजा है, उससे सब डरते हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे वो शेर होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, ऐसे ही ये जीव जीव होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और अपने को शरीर संयोग वाला मानता है, इसके कारण अपने को दीनहीन अनुभव करता है। फिर कभी अपने को उन्हीं संयोगों के कारण बड़ा अहंकार अनुभव करता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं कुछ हो गया। इस तरीके से कभी अपने को छोटा मानता है, कभी अपने को बड़ा मानता है।
कभी अपने को धनपति मानता है, फिर उससे बड़ा धनपति उसके सामने आता है तो फिर अपने को दीनहीन मानता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आता कि नहीं आता है? अभी अपन देखो ना, अपने सामने गरीब आदमी आ जाए तो अपन का अंदर का भाव अलग होता है। अरे बेचारा गरीब आदमी है कि नहीं, अरे इसके पास मकान नहीं है, इसके पास दुकान नहीं है, रोटी नहीं है बेचारी के पास। और अपने से पैसे वाला आ जाए, करोड़पति अरबपति, अपने से तो अपन अपने को दीनहीन अनुभव करने लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? तो श्री गुरु के अपना स्वरूप नहीं जानने के कारण ये दशा चल रही है। बाकी जीव के कोई दुख नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन भ्रम से अपने को ना पहचानने के कारण और परद्रव्य रूप, ख्याल में है कि नहीं आया, अपने को परद्रव्य रूप से अनुभव करने के कारण ये दशा हो रही है। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो भाई, परद्रव्य हमें सुखी भी नहीं बना सकता और हमें दुखी भी नहीं बना सकता, और हम रात दिन परद्रव्य से ही सुख मांगते हैं और परद्रव्य से ही हमें दुख मिलता है। दुख मिलता है माने मान्यता में। हम सुख कहाँ मांगते हैं? परद्रव्य। हमें सुखी कौन करेगा? दूसरे लोग करेंगे। हमें धन सुखी करेगा, बड़ा मकान सुखी करेगा, पत्नी सुखी करेगी, पति सुखी करेगा, बच्चे सुखी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? संजय भैया, कौन सुखी करेगा? अरे विवेक जी, बस अपना शाश्वत बड़ा हो जाए, 20, 22, 25 साल का हो जाए बस, फिर तो आप ही आपके वचन सुनेंगे शांति से। ख्याल में फिर कोई नहीं, फिर अपन तो बहुत आनंद में रहेंगे। वो फिर अब सब देखेगा काम। ऐसा हर जीव सोचता है। और अज्ञानता की हालत तो देखो, यही तुम्हारे पिताजी ने सोचा होगा, यही उनके पिताजी ने सोचा होगा, और यही उनके पिताजी ने सोचा होगा। लेकिन अंदर से देखो तो, कि जब हम अपने पिताजी को सुखी नहीं कर पाए, कितने 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 थे तुम? 4, ठीक है कि नहीं? और अपने कितने हैं विवेक जी? अपने कितने हैं? अरे नहीं समझ में आया। अरे आप कितने भाई थे? 4। और अभी आपके कितने हैं? 1। 4 मिलके और एक सोच रहे हैं कि हमारा एक सुखी कर देगा। इसका नाम अज्ञान है। अंतर समझ में आया? ये अज्ञानता की स्थिति बनी हुई है कि जीव कोई गहराई से विचार नहीं करता, गहराई में नहीं जाता कि अरे मुझे कोई सुखी करने वाला नहीं। और बात यह है कि मुझे सुखी होने की आवश्यकता भी नहीं कि कोई सुखी कर दे। ख्याल में है कि नहीं आया है? हम रोड पे खड़े हैं और कोई हमें भीख दे जाए तो आप ले लोगे? क्यों भैया? है पंकज जी, अपन रोड पे खड़े हैं, कोई 150 रुपए दे जाए कि लो रख लो, ले लोगे? क्यों? क्या बुराई है 150 रुपए में? अरे भाई, हम कोई भिखारी थोड़ी है, हमें क्या जरूरत तेरे 150 रुपए की? तू रख अपने 150 रुपए। करोगे कि कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों? क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम जीवराज हो, तुम परद्रव्यों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, भीख क्यों मांगते हो? वहां क्यों नहीं अपना स्वरूप पहचानते कि जैसे मुझे किसी की भीख की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही मुझे परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है अपने सुख के लिए। ये निर्णय करो, परद्रव्य से आजाद हो जा। देखो भाई, परद्रव्य से सुख नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल अंतरंग से मान्यता निकाल दो कि कोई मुझे सुखी कर सकता है। हाँ, कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ, मुझे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय करो। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे भेद का अवेद के साथ, अवेद की परिभाषा समझ गए ना, कि अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करना, यही अभेद है। और राग देश के परिणाम, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये विकार है जीव का। शरीर अपना नहीं है, ये पुद्गल का शरीर है, पुद्गल से बना हुआ है, पुद्गल का पिंड है। और परद्रव्य तो शरीर संयोग है ही, और संयोग बिल्कुल बिल्कुल भिन्न द्रव्य, उनसे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। है निमित्त नैमित्तिक संबंध? पत्नी बच्चों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो श्री गुरु कहते वे तो और ज्यादा दूर के द्रव्य हैं।
लेकिन अज्ञानता के कारण शरीर, देखो टोडामल जी साहब ने लिखा, मोह की महिमा में लिखा कि अपने को और अपने बेटे को एक मानता है। क्या मानता है? भिन्न नहीं मानता, अपने को और अपने बेटे को एक मानता है। बिल्कुल ऐसा मानता है कि हम दोनों एक हैं। अपने को और अपनी पत्नी को बिल्कुल एक मानता है। ऐसा मोह, कैसा मोह है? देखो मोह की स्थिति देखो, ऐसा तक बिल्कुल आंखन के होद भय अंधे बने हैं और मोह के नशे में ऐसे फंसे हैं कि विचार ही नहीं करते कि हम किसको अपना मान बैठे भैया। और देखो क्या कहते हैं, पर्यायों को और गुणों को अभेद रूप से आत्म द्रव्य में ही समाविष्ट करके परिणामी, परिणाम और परिणति, कर्ता, कर्म और क्रिया को अभेद समाविष्ट करके ये भाषा है कि क्रिया को, कर्म को, परिणाम को अभेद करके, ये सब भाषा है। इस भाषा पे परेशान मत होना, ऐसा कुछ तुम्हें उठा उठा के एक नहीं करना है उनको। समझ में आ रहा है विवेक जी? ये भाषा है, ये भाषा में लोग उलझते हैं। लोगों को भाषा में ऐसा लगता है सर ये भाषा लिखी हुई है। तो हम जो है ना, ये भाषा के उसमें गहरा रुक गया फिर से। आवाज आ रही पंकज जी? अब ये वाईफाई भी लगवा लिया, पता नहीं ये भी डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करे, चलो जो भी है। देखो क्या कहते हैं कि भाई ये भाषा है कि कर्ता, कर्म और क्रिया को अभेद करके, अभेद करके कुछ नहीं है ऐसा, तुम्हें अभेद वभेद कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि रखना है। ये सब भाषा है कि क्रिया उसी में चली गई, समझ गए ना, कर्म उसी, ये सब भाषा है, कहीं कुछ नहीं है। देखो, जानना 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 क्रिया भी है, जानना 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 गुण भी है, और जानना 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 द्रव्य भी है। समझ में आया कि नहीं है? जानन क्रिया हो गई, जानन गुण भी हो गया, और जानन द्रव्य भी हो गया। ठीक है कि नहीं? तो क्रिया, कर्म और वो कर्ता, ये वो कहते हैं कि इन तीनों के भेद भी मिटा दिए। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो ये ज्ञान है ये क्या है। अब एकदम अभेद, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ज्ञान माने आत्मद्रव्य, ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव। अब ये सब भेद भी नहीं करे, शब्द भी नहीं रट रहे हैं। देखो देखो, बहुत अब गहरी चर्चा आ रही, जल्दी जल्दी गहरी देखो, अब और गहरी आ रही। मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ये शब्द भी नहीं रटना है। क्या कहा मैंने? मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ये शब्द भी नहीं रटना है, इस तरफ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जानने का आनंद लेना है। नहीं समझ में आया? रसगुल्ला खाया सबने? रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? तो रसगुल्ला खाते समय ये रसगुल्ला है और इसमें से मजा आ रहा है, ऐसा सोचते हो क्या? बोलो, ये रसगुल्ला है और इसमें से आनंद आ रहा है, ऐसा विचार करते हो रसगुल्ला खाते समय? अच्छा, जब रसगुल्ला जबान पर रख लिया और आनंद चल रहा है, तो ये आनंद रसगुल्ले का है कि साहब आत्मा का है कि किसका है, ऐसा विचार करते हो क्या? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। चलो, अब आनंद आ रहा है रसगुल्ले का, ये मेरी पत्नी ने बनाया है कि बहू ने बनाया है कि माँ ने बनाया है कि किसने बनाया है, ऐसा विकल्प करते हो क्या? देखते जाए ना, देखो कि ऐसी अनुभव में करना है, कुछ नहीं करते ना। क्या करते हो? सिर्फ आनंद लेते हो। क्या लेते हो? आनंद। ऐसे ही आत्मा में आनंद लेना है। जानने देखने वाले शब्द चल रहे हैं, शब्द बोल रहा हूं मैं, जानने देखने वाला, ये जानने देखने वाला शब्द भी नहीं बचेगा वहां। वहां क्या बचेगा? सिर्फ आनंद। क्या बचेगा? सिर्फ आनंद। अब ये आनंद आत्मा का है कि पर्याय का है कि द्रव्य का है कि गुण का है कि शक्तियों का है कि राग का है कि पुण्य का है कि विकल्पों में से आ रहा है, ऐसे झगड़े जहां बंद हो जाते हैं उसका नाम अनुभव है। अपने मोक्ष ज्यादा पढ़ लेते हैं ना,
तो वो कहते तो विकल्पों का आनंद है, ये फलाना आनंद। अरे भाई आनंद लेना भैया कहीं से भी आ रहा हो, परेशान क्यों है? अब इसी की पीएचडी चल रही, ये जी आनंद साहब विकल्पों का है, ये जी काय का है। बस जहाँ पर द्रव्य के अवलंबन के बिना आनंद आए, वो स्वयं द्रव्य का ही है। समझ में आया कि नहीं? हालांकि आनंद स्वयं द्रव्य का ही होता है, पर द्रव्य का तो कभी होता ही नहीं। लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से ना हो, स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से हो, वो आनंद सच्चा है। बस पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? अब मुझे बहुत आ रहा है, अब तुम्हें कितना आ रहा है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत समझ में आ रहा है, मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है। क्यों? कि देखो कितना अच्छा है। बस आनंद लेना सीखो। तुम आनंद तो लेना जानते हो, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से लेना जानते हो। क्या कहा मैंने? तुम्हें आनंद लेना तो आता है, नहीं आता ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमेशा काय के लक्ष्य से लेते हो? पर द्रव्य के। तो वो आनंद पर द्रव्य के लक्ष्य के बिना स्वयं द्रव्य से आने लगे। एक आध उदाहरण दूं? है, तुमने खिलता हुआ गुलाब देखा, खिलता हुआ बढ़िया बाग में गुलाब देखा, और तुम्हें एक आनंद आया, तो वो आनंद उस गुलाब के लक्ष्य से आया। बस ऐसी लहर स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से उठने लगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुमने बढ़िया भोजन किया और एकदम तृप्ति भरा, आह, बस ऐसा आह अपने स्वरूप से निकलने लगे। ख्याल में है? तुम पे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और तुमने एक ताकत का अनुभव किया, अब मैं मजबूत हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? वो तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा ताकत तुम्हें अपने गायक में दिखने लगे, क्या हो मैं ताकतवर हूँ। बस आचार्य कहते हैं, बस ये जो परद्रव्य से भोगना चाहते हो, वो स्वद्रव्य के अवलंबन से चालू हो जाए, बस ये सम्यक दर्शन, ये आत्मानुभूति, ये धर्म है। ख्याल में आया? अभी हमारा सारा आनंद पर द्रव्य पे डिपेंड है कि नहीं? बोलो। हमें हंसना भी है, वो भी हमें पर द्रव्य का अवलंबन लेना पड़ता है कि नहीं? बोलो। हमें रोना है, तो भी पर द्रव्य का अवलंबन लेना पड़ता है। हमें शांति से कोई भी बैठना है, तो भी पर द्रव्य का अवलंबन लेना पड़ता है। बस ये जहां जहां पर द्रव्य का लक्ष्य करना पड़े, वो सब विकार है, वो अधर्म है, वो सच्चा सुख नहीं है। और जहाँ स्वद्रव्य के लक्ष्य से आनंद झरने लगे, वो सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, आत्मानुभव, धर्म, वो सब एक है। अंतर समझ में आया? तो हम सभी गहराई से ज्यादा स्वद्रव्य का आनंद लेना सीखें। आप आनंद के लिए दूसरे पर डिपेंड मत हो कि जब तक वो नहीं मिलेगा तो आनंद कैसे आएगा। नहीं नहीं, किसी की जरूरत क्या है? मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आनंद से बैठा हूँ, मौज आ रही है, मस्ती आ रही है। ना मोबाइल चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, कोई नहीं चाहिए, और आनंद आने लगे। आह, मजा आने लगे। बाग बगीचे के बिना ही कुछ नहीं देखा और आनंद चल रहा है। आचार्य कहते हैं ये वास्तव में ऐसे जीव ही स्वरूप को पाते हैं। ये स्वरूप को पाने का तरीका है। और जो हमेशा आनंद के नाम पर ही विकल्प करते हैं, कई लोग दुखी आदमी होते ना, उनको कितने ही बढ़िया से बढ़िया काम हो, वो उसमें भी शंका करते हैं। उनको रसगुल्ला खिलाओ बढ़िया, तो भी कहते इसमें जहर तो नहीं मिला है? तुम आज कभी ये बड़े मेहरबान हो मेरे पे, बड़े बड़े क्या बात, 2 रसगुल्ले खिला दिए हैं, कोई काम तो नहीं है तुम्हें मेरे से? भी हर जगह संकालु प्रवृत्ति के हैं, उनको कहीं पर भी आनंद लेना ही नहीं है। ऐसे लोग देखे होंगे तुमने दुनिया में। ऐसे ही बहुत से लोग धर्म में भी क्षेत्र में होते हैं, उनसे कहो बैठ बैठ के शांति से आत्मा का आनंद पियो, ऐसे थोड़ी पिया जाता है। वे तो मुनिराज पीते हैं, अपन के बस का थोड़े ही है, बैठना बैठना है नहीं ख्याल में। और फिर बैठ भी गए, तो पंडित जी ये बात बताओ कि विकल्पों का आनंद है कि ये आत्मा का आनंद है? हमने कहा ये बताओ आनंद आया कि नहीं आया? कह रहे अब आता तो है, लेकिन हमें ये लगता है कि विकल्पों का है, ये आत्मा वाला नहीं है, ये सम्यक दृष्टि वाला नहीं है, ये 3 काल में कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम इतने आचार्य देखो क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई जहाँ परिणामी, परिणाम और परिणति, इनको अभेद करके माने इनके विकल्प छोड़ के परिणाम है, परिणति है, क्रिया कुछ नहीं, बस एक शांत चित्त होकर
अपने स्वरूप में आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे शब्द समझना, अपने होने का आनंद ले रहे हैं। जैसे अपने घर में 10 करोड़ का सोना रखा हुआ है, उसको बार बार तिजोरी में खोल के देखना भी नहीं पड़ता और उसके होने का आनंद आता है कि नहीं आता? प्रमोद जी, है डायमंड है कि नहीं? 10-50 करोड़ का है यार। पंडित जी, आप इनकम टैक्स वालों को भेज दोगे हमारे घर? हम किसी को नहीं भेज रहे, नहीं समझे आप, टेंशन मत लो। देखो मजा क्या है, लोग कहते हैं कि अनुभव के बिना, बार बार जब अनुभव होता होगा तभी आनंद आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दृष्टि का आनंद बहुत है। क्या कहा मैंने? दृष्टि जैसे भरत जी हैं, उदाहरण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, घर गृहस्थी चल रही है, 6 खंड चल रहे हैं, तो वे कोई आत्मा में थोड़ी रमते हैं। तो आत्मा में रमते हैं तब आनंद मिलता है। उनको प्रति समय उस वस्तु का आनंद मिल रहा है जिसकी श्रद्धा है। ख्याल में है कि नहीं आया? आपका लॉकर में, बैंक के लॉकर में 10 करोड़ का सोना रखा हुआ है और तुम 6 महीने से खोल के नहीं देखा, ना वहां गए, तो भी उसके होने का आनंद आ रहा है कि नहीं? बोलो। पहनने भी नहीं मिल रहा है, देखने भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके होने का आनंद क्यों आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, उसके होने का आनंद क्यों आ रहा है? अरे वजनदार चीज है भाई साहब, सोना सोना होता है, समझ में है ना? ऐसे ही आत्मा आत्मा होता है, जीव जीव होता है, और वो जीव के बारे में मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम दुखी हो। मुझे पता है, मैं तो इतने आनंद में रहता हूँ, इतने आनंद में रहता हूँ कि मुझे ही पता है कि मुझे क्या मिल गया है, मुझे ही पता है मेरी नजर किस पे है। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वही है जो ऐसे आनंद को प्रति समय निर्विकल्प दशा में भोग लेता है, और श्रद्धा में तो प्रति समय भोगता ही रहता है प्रति समय। ठीक है, तो अभी समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत तो आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे बताना, फोन करना, इस पे और खुलासा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये भ्रम तोड़ना जरूरी है। आनंद लेना जब तक नहीं सीखोगे आत्मा का, तब तक अनुभव की ओर नहीं बढ़ोगे। देखो पहले तो निर्णय करो कि आत्मा में आनंद भरा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, परद्रव से कुछ नहीं। निर्णय करो, मेरा सुख मेरे में है और मैं स्वाधीन हूँ, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, शरीर संयोग विकारी भाव मेरे नहीं है, ये न्यारे द्रव्य है, इनका मैं करता धरता नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल अंदर निर्णय होना चाहिए। निर्णय हो, बस फिर आनंद चलता है। जैसे सोना सोना है, वो पीतल नहीं है, उसमें पीतल नहीं मिलाया गया, सोना गोल्ड, वो पीतल अलग है, और सोने का वजन दिखाई देता है, तो पीतल का वजन दिखाई नहीं देता। ऐसे जीव का वजन दिखना चाहिए, शरीर संयोगों का वजन नहीं दिखना चाहिए। अंतर समझ में आया? अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वर